हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आजकल अम्बेडकरवाद के नाम पे, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जिस प्रकार की अंधभक्ति देखने को मिलती है, वो देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इस व्यक्ति ने अंधभक्ति का सख्त विरोध किया, जिसने पढ़ने पर जोर दिया, सोचने पर जोर दिया, विचारने पर जोर दिया, उसी के नाम पर आज लोग अंधभक्ति करते हैं। और आलम यह है कि उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज नहीं है। उन्हें लगता है कि वो तो अम्बेडकर साहब के विचारों को फैला रहे हैं, वो तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निष्पक्ष रूप से उनके कार्यों को देखे तो साफ साफ नजर आएगा कि वो अम्बेडकरवाद के नाम पे अंधभक्ति ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। जिस स्तर के उनके कार्य होते हैं, जिस स्तर की उनकी बातें होती है, उसमें कहीं भी बुद्धिमत्ता, कहीं भी तर्क दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार जो अम्बेडकरवादी हैं, जो दलितवादी हैं, जो खुद को रेशनल बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं, वही लोग किस प्रकार उनके नाम पर ही अंधभक्ति फैला रहे हैं। हो सकता है कि उन लोगों को बुरा लगे, लेकिन मेरा कोई विचार नहीं है कि मैं उन्हें चोट पहुंचाऊं, उन्हें बुरा भला कहूं। बस जिस प्रकार के वो विचारधारा लोग रखते हैं, जिस प्रकार उनके भीतर अंधभक्ति पनप रही है और अंधभक्तिवश जो कुछ वो कर रहे हैं, बस उनसे मुझे विरोध है। वो मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि जो कर रहे हैं वो अम्बेडकर साहब के भी मेहनत पर पानी फिर रहा है। उसके कारण आप उनके विचारों को समझे नहीं। वो जो चाहते हैं, वो जो चाहते थे, उससे आप दूर हो गए, आप खुद अंधभक्ति में पड़ गए। और यह समाज की मानसिकता है कि जो कोई भी महापुरुष आता है, अम्बेडकर साहब ही क्यों, बहुत सारे जो महापुरुष हुए, वो जितना ही अंधभक्ति को तोड़ने की बात कहते हैं, जितना ही वो सोचने विचारने की बात करते हैं, लोग अक्सर उन्हीं को पकड़ के अंधभक्ति शुरू कर देते हैं। और ये हर अवतारी पुरुष के साथ हुआ है, संतों के साथ हुआ है, विचारकों के साथ हुआ है। और यही बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी हो रहा है। अभी अम्बेडकर जयंती बीता है। मेरा एक दोस्त जो दलित वर्ग से है आया तो बता रहा था कि मेरी रात को नींद पूरी नहीं हुई। हमने पूछा क्यों भाई? अरे वो कल बाबा साहब की जन्मदिन थी, इसलिए पार्टी शार्टी कर रहे थे, डांस वांस किए, डीजे बजाए, फिर कह रहा था कि अगले दिन भंडारा करना है। तो बताइए कि किस प्रकार ये अम्बेडकरवाद है? यह अंधभक्ति नहीं है तो क्या है? और भी अम्बेडकरवाद से संबंधित जो लोग हैं, वो विशेष रंग का प्रदर्शन भी करते हैं। वो है नीला रंग, ब्लू रंग। उनके झंडे हों, उनके टाई हों, टोपी हों, जो कुछ भी हो, वो नीला रंग का होता है। अब मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जो कि खुद को अम्बेडकरवादी बताते हैं, तार्किक बताते हैं, वैज्ञानिक सोच का बताते हैं, कि इसमें किस प्रकार की वैज्ञानिक सोच है कि कोई आप खास रंग को चुन लेते हैं और वही रंग आपके लिए विशेष हो जाता है। क्या रंग रंग में भेद होता है? इसमें कौन सी वैज्ञानिक सोच है, कौन सी तार्किक सोच है? आप क्यों नहीं किसी और रंग का भी प्रयोग कर रहे हैं? इससे तो साफ जाहिर होता है कि आप एक जगह बंध गए। और जो भी अम्बेडकरवाद के नाम पर होता है, जो उन्हें आदर्श मानते हैं, उनकी हरकतें देख के कहीं नहीं लगता कि वो उनसे सीख रहे हैं। वो वही चीज़ कर रहे हैं जो पुराने ज़माने में धर्मों के नाम पे अंधविश्वासी लोग करते थे। अपने आदर्श पुरुष को ऊंचा दिखाना, उनकी जगह जगह मूर्तियां लगाना, मूर्तियों पर फूल चढ़ाना, और हमेशा अपने आदर्श पुरुष को लेके यह साबित करते चलना कि देखो मेरे आदर्श तो बड़े हैं, दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हैं, इनके कारण ये हुआ, इनके कारण ये हुआ, इनके कारण ये हुआ। लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या अंबेडकर साहब भी यही काम किए होते तो आज वो इतने ऊंचे शिक्षित व्यक्ति होते? क्या वो आपके लिए इतना कुछ कर पाते, समाज को इतना ऊंचा उठाने का?
कार्य कर पाते। वो भी किसी व्यक्ति को ऐसे ही पकड़ लिए होते और वो भी जय जयकार करते उनका, तो लगता है कि आपको वो भी पढ़ पाते इस प्रकार विभिन्न प्रकार के ज्ञान लेते, ऊंची डिग्रियां लेते। जो जय जयकार करने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी नाम पे, धर्म के नाम पे, विचार के नाम पे, किसी व्यक्ति के नाम पे, वो लोग भीड़ का ही हिस्सा होते हैं। उनसे किसी समाज का कोई भला नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास अपने विचार करने के लिए कोई दिमाग नहीं होता है, कोई बुद्धि नहीं होती है। वो बस पीछे पीछे जयकार किए चले जाते हैं। और इस कारण इन लोगों का सबसे अधिक शोषण होता है। वो लोग वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई नेता आता है, कोई वक्ता आता है और उनके मन अनुसार कुछ बातें कह देगा और उनका दिल जीत लेगा। लोग उसके पीछे पीछे चल देते हैं, चाहे वो व्यक्ति कितना ही बुरा हो, कितना ही अनैतिक हो, उससे कोई मतलब नहीं है, समाज का चाहे दुश्मन हो। लेकिन इनके अहंकार के अनुसार बोल दिया, वो ब्राह्मणों के विरोध में बोल देगा, दलित वर्ग खुश हो जाएंगे। अगर मैं ही यहाँ धर्म के खिलाफ बोलने लगूँ, ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने लगूँ, तो कितने सारे लोग आकर के वाह वाह करने लगेंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और कितने सारे व्यूअर बढ़ जाएंगे, समर्थक बढ़ जाएंगे। इससे यह साबित होता है कि आप वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके मन अनुसार कोई भी कुछ कह देता है और आप उसके अनुसार और आप उसके पीछे चल देते हो। और यह सबसे बड़ी मनुष्य की हार है, जब आपका इस्तेमाल वोट बैंक की तरह हो, चाहे मुस्लिम हो, महिला वर्ग हो, दलित वर्ग हो, या किसी क्षेत्र के लोग हों, कोई विचारधारा के लोग हों। अगर आपका इस्तेमाल वोट बैंक की तरह होने लगा, भीड़ की तरह होने लगा, तो आपकी इंडिविजुअलिटी खो गई, आपका व्यक्तित्व खो गया। लेकिन इन बातों को समझना कोई नहीं चाहता है। जो अम्बेडकरवाद के नाम पे भी बुद्धिमान लोग हैं, जो नेता हैं, वो भी इस बात को नहीं समझना चाहते। उन्हें बस भीड़ से मतलब होता है कि कैसे भी भीड़ इकट्ठी हो जाए। तभी तो उनके चैनलों पर जाके देखा जाए, या वो जहाँ भाषण देते हैं वहाँ देखा जाए, तो कभी यह सलाह नहीं देते लोगों को कि खूब पढ़ो, विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ो, हर प्रकार के विचारों को समझो, अपना व्यक्तित्व बनाओ। कभी यह बात नहीं कहते। बस वो चाहते हैं कि आप हमारे गुट में शामिल हो जाओ, आप ब्राह्मणों का विरोध करो, आप अंबेडकर के विचारधारा को पूरी दुनिया में फैला दो, और कई प्रकार की बातें। सबसे बड़ी बात है कि अंबेडकर भी चाहते थे जातिवाद मिटे, और ये जो अंबेडकरवाद के नाम पे अंधभक्ति करते हैं वो भी चाहते हैं कि जातिवाद मिटे। और भारत का जो शिक्षित वर्ग होगा, जो समझदार लोग हैं, वो भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि जातिवाद मिटना चाहिए। लेकिन जब आप खुद ही किसी वर्ग का हो जाओगे, आप एसटी बन जाओगे, ओबीसी बन जाओगे, एससी बन जाओगे, दलित बन जाओगे, तो कैसे जातिवाद मिट सकता है? जातिवाद मिटाने के लिए तो सबसे बड़ी कसौटी है कि आपको इंसान बनना पड़ेगा, आपको मानव बनना पड़ेगा, मानव की तरह सोचना पड़ेगा। लेकिन आप किसी दल में जाके शामिल हो जाते हो और फिर कहते हो कि मैं तो तार्किक हूँ, वैज्ञानिक सोच का हूँ, मैं तो मानवतावादी हूँ। मानवतावादी होने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए पहले इंसान होना जरूरी है। ब्राह्मण, दलित, अम्बेडकरवादी या बीजेपी का, कांग्रेस का, या किसी क्षेत्र का, किसी भाषा का होना जरूरी नहीं है। उसके लिए प्रथम कसौटी यही है कि आप पहले इंसान बनो। लेकिन यह चीज़ देखने को नहीं मिलता है। जो यूट्यूब के जरिए ज्ञान बांटते हैं, जो दलितों को इकट्ठा करने का काम करते हैं, उनकी हमेशा यही मुद्दा होती है कि कैसे लड़ा जाए, अपने अधिकारों के लिए लड़ा जाए। कैसे वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे दुख के लिए, तुम्हारे समस्याओं के लिए दूसरे लोग जिम्मेवार हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो या उच्च वर्ग के लोग हों। लेकिन कभी वो अपने वीडियो से यह शिक्षा नहीं देते कि अपने जीवन को ऊंचा उठाओ, अपने विचारों को ऊंचा उठाओ। कभी यह शिक्षा नहीं देते। संघर्ष करो, मेहनत करो, मन को शुद्ध बनाओ, कभी यह बात की शिक्षा नहीं देते। तो हम कैसे कह लें कि आप अंबेडकर के नाम पे भक्ति नहीं कर रहे हैं? यह भक्ति ही तो है कि आपको अपने लोगों के बीच कोई भी बुराई नहीं दिखाई देती और तमाम समस्याएं
दूसरे लोगों में दिखाई देती है। आप हमेशा अपनी समस्याओं के लिए हमेशा उच्च वर्गों को दोषी ठहराते हैं, राजनीति को दोषी ठहराते हैं। किसी भी समस्या हो आप तुरंत दूसरों को दोषी ठहराने लगते हैं। ये कहीं से भी तार्किक बात है? कहीं से भी तार्किक बात नहीं है। इसमें कहीं भी विज्ञान की सोच नहीं। रात दिन जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान आप करते रहते हैं। इससे क्या हो जाएगा? अगर वैज्ञानिक आकर के जय विज्ञान करने लगे तो क्या कोई वैज्ञानिक आविष्कार कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते। आप बताइए कि जय श्री राम करने वालों में और जय भीम करने वालों में क्या अंतर है? एक तरफ से हट करके दूसरे तरफ आप आ जाते हैं। इससे आप भीड़ का हिस्सा से कहाँ निकल पाते हैं? कहीं नहीं निकल पाते। लेकिन आपको लगता है कि आप तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपकी यह अंधभक्ति है और कुछ नहीं है। आपके पास अपने विचार नहीं है। अम्बेडकर ने जो कहा समाज पर, धर्म पर, वो उस समय के अनुसार कहा जिस समाज में वो जिए, जिनका जहाँ पर वो रहे, और वो आज से 50 साल 100 साल पहले की बात है। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार समस्याएं बदल जाती है, घटनाएं बदल जाती है, लेकिन आप इस बात को समझते नहीं। अम्बेडकरवादी इस बात को समझते नहीं और वो उन्हीं के विचारों को हूबहू आज भी प्रचारित करते हैं। उनकी लड़ाई आज भी उसी चीज़ से है, उनके लिए समस्या आज भी वही है, जबकि आज मानवता के सामने एक से एक विकट समस्या खड़ी है। क्या अम्बेडकर साहब होते तो आज के ज़माने में भी उसी मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे होते जो कि 100 साल पहले थी? यह जीवित व्यक्ति की निशानी नहीं है। समय के साथ अगर आपके में बदलाव नहीं हो रहा है तो आप कैसे जीवित हैं? आप मुर्दा हैं। और आप यकीन मानिए, आप अपने महापुरुषों को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उनके विचारों पर आप नहीं चल रहे हैं, उनकी आप अंधभक्ति कर रहे हैं। और अंधभक्ति से कभी भी आप एक स्वतंत्र विचार नहीं रख सकते। आप जिस दल में खड़े होंगे आपको उसी दल की हर चीज प्यारी लगेगी। उस दल के हर लोग चाहे कितने ही गिरे हों, अनैतिक रूप से कार्य कर रहे हों, आपको सही लगेंगे, क्योंकि वो आपका साथ दे रहे हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप स्वतंत्र रूप से सोच सकें, निष्पक्ष रूप से अपनी बातों को रख सकें। आपको अगर अपने वर्ग में गलत दिखाई दे रहा है तो वहां भी आवाज उठाएं, उनको भी दोषी ठहराएं। तभी मानवता का सच में भलाई हो सकता है। तभी हमारे देश में सच्ची क्रांति संभव है, जो कि अम्बेडकर साहब भी चाहते थे। उनके लिए मेरे दिल में सम्मान है कि जिस प्रकार वो गरीबी में, जिस प्रकार वो भेदभाव से जूझते हुए इतना कुछ ऊंचा अर्जित किया, इतना कुछ देश के काम में संघर्ष किया, तो सच में सम्मान के योग्य तो वो थे ही। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं हुआ कि मैं पढ़ना छोड़ के, समाज की समस्याओं के बारे में सोचना छोड़ के चुपचाप उन्हीं की अंधभक्ति करने लगूं, जय भीम, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान करने लगूं। इससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि आप लोग अंधभक्ति कर रहे हैं। अंधभक्ति के मारे इस प्रकार पागल हैं कि आप लोग मानव को देखना ही भूल गए, इंसान को देखना ही भूल गए। आप जिसको भी देखते हैं उसमें उसकी जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, आप मानव नहीं देखते। और यह बहुत ही बड़ी कुरीति है, बहुत ही गंदी मानसिकता है। इस मानसिकता से आपको मुक्त होने की जरूरत है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये बातें बुरी लग रही हो, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आप किसी का फोटोकॉपी नहीं बनने आए हो। चाहे कितने भी बड़े विचारक हो, कितने ही महापुरुष हों, आप हूबहू उनकी नकल नहीं कर सकते हो। आपके पास अपनी भी समझ है, बुद्धि है, विवेक है। आप सोच करके देखिए कि वो महापुरुष भी, वो लोग भी किसी की नकल किए होते तो आज वो व्यक्ति नहीं कहलाते। उनकी अपनी पहचान नहीं होती आज, वो समाज के लिए कोई काम नहीं आते, क्योंकि समय के साथ, परिस्थिति के साथ समस्याएं बदल जाती है। तो इसलिए आपको सोचना चाहिए कि आज की समस्या क्या है। आज मानवता को किस चीज से सबसे ज्यादा परेशानी है? कहीं आप अंधविश्वास के चक्कर में, अंधभक्ति के चक्कर में अपना ही हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं? अपने ही लोगों को, अहंकार को संतुष्टि तो नहीं प्रदान कर रहे हैं?
जिससे कि वो अपनी उन्नति छोड़ करके दूसरों को दोषी ठहराने में लग गए, चाहे धर्म को, चाहे समाज को, चाहे राजनीति को। तो इससे कभी मानव का बेहतरी नहीं हो सकता। आपका बेहतरी तभी होगा जब आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी चेतना को ऊंचा उठाएंगे, तमाम तरह के विचारों को पढ़ेंगे। सिर्फ अंबेडकर साहब को पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, आपको हर प्रकार के विचारधारा को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो अंधभक्ति हो जाएगी। आप जिस प्रकार दूसरों को अंधभक्त कहते हैं, आप भी उसी श्रेणी के हो जाएंगे, क्योंकि वो भी अपने विचार को सही ठहराने में लगे होते हैं हर प्रकार से, और आप भी वही काम करते हैं। बीच में सोचने विचारने का कोई मौका नहीं है। तो इस प्रकार कभी समाज में बदलाव संभव नहीं है, न देश की उन्नति संभव है, न आप किसी दूसरे को बदल पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।